जी क्या कुछ कहेंगे? राजनाथ जी ने कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर था आतंकवादियों के ठिकानों को खत्म करने के लिए और नागरिकों को बचाने के लिए था। बचाने के लिए। देखिए जी, इसके बारे में एक वो कहावत अक्सर कही जाती है ना हमारे सोशल मीडिया पे, हाँ, दुकान पकड़ोगी संगत भगोड़ोगी। हाँ, जाहिर सी बात है, वो चीज़ें यहाँ सामने आ गई हैं। राजनाथ सिंह जी ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे, उन्होंने पहले ही कहा था नहीं नहीं, अब पीओके कश्मीर हम नहीं लेंगे। हाँ, पीओके वाले अपने आप खुद चल के हमारे पास आएंगे, आपको हाँ, याद होगा उनका ये बयान। फिर उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। इसी से पहले अभी लोकसभा चुनाव से पहले हमारे माननीय योगी जी ने भी यही बात बोली थी, आप हमें इस बार जिता दो, संसद में बहुमत दे दो, हम 6 महीने के अंदर पीओके को अपने पास ले आएंगे। हाँ, सरकार बन गई, अब 6 महीने हुए, थोड़ा साल भी बीत गया है, कौन सा पीओके कैसा पीओके कोई नहीं। ये सिर्फ इनके लिए राजनीतिक मुद्दा होता है, राजनीतिक गिद्ध हैं ये लोग, राजनीतिक गोश्त खाना चाहते हैं हर बार उसी मुद्दे को उठा के, और उस मुद्दे को उछालते हैं, थोड़ा सा उस पर वोट मिल जाते हैं और उसके बाद ये ठंडे बैठ जाते हैं। जब मौका था तो आप क्यों नहीं घुसे? सब सारा का सारा देश आपके साथ था, तमाम विपक्ष आपके साथ था। जिस विपक्ष की आप 24 घंटे बुराई करते हो, उस विपक्ष ने सबसे पहले ही बोल दिया था कि हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो और इस बार मामले को खत्म करो, ले लो पीओके और सब छीन लो। अब उस टाइम एक तरफ दो बातें इनकी देखिए, दो बातें, दोहरी बातें कैसे सामने आती। एक तरफ कहते हैं नया भारत है, मोदी जी का भारत है, घर में घुस के मारता है, और आज राजनाथ सिंह क्या करें, हमने टेरिटरी क्रॉस नहीं करी, हमने बॉर्डर लाइन क्रॉस नहीं करा। तो भैया घुसे कैसे फिर? आप घुसे कैसे सर? आप कह रहे हो कि हमने घर में घुस के मारा, हम घर में घुस के मारते हैं, और दूसरी तरफ कहते हो कि नहीं हमने टेरिटरी क्रॉस ही नहीं करी। तो आपकी दोनों बातें सामने आ गई ना। कुछ नहीं है, हवा हवाई है, सिर्फ सिर्फ दो गुब्बारा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। झूठ बोलना इन लोगों का पेशा है, झूठ बोलना इन लोगों का काम है। जब हकीकत से सामना होते हैं सारे भाग जाते हैं। अब आज एक हफ्ते से ऊपर हो गया संसद को चलते हुए, 21 जुलाई से संसद सत्र आहूत है। मोदी जी एक बार भी अभी तक बयान देने आए नहीं आए। पहले उससे पहले विदेश भागे, विदेश भागने के बाद वो तमिलनाडु चले गए, तमिलनाडु साधने में लग रहे हैं। उसके बाद वो बिहार चुनावों में व्यस्त हो जाएंगे, बिहार को साधने में लग जाएंगे। लेकिन उन्हें असलियत में जो जवाब देने हैं देश को, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, देश जो जानना चाहता है उसके बारे में, उनके बारे में कोई राय नहीं देंगे वो। शर्मा जी आप हमेशा कहा करते हैं ट्रंप ने वार रुकवाई, ट्रंप ने रुकवाई। आज तो उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, तो हमने कहा बिल्कुल सर, हम नहीं कह रहे कि ट्रंप ने वार रुका है, ट्रंप खुद कह रहा है, 26वीं बार वो बोल चुका है। भाई साहब मेरे घर में आके मुझे, मैंने यार शर्मा जी की मैंने घर में लड़ाई रुकवाई, मैंने शर्मा जी के घर में लड़ाई रुकवाई, और शर्मा जी एक बार भी उसको मुंह खोल के ना बोले भैया नहीं तूने लड़ाई नहीं रुकवाई, हमारी आपसी कलह थी, हमने अपने आपस में रोका है। फिर बार बार ट्रंप चौधरी बन रहा है, 26वीं बार, कोई मजाक होता है क्या? 26वीं बार उसने बोला कि मैंने व्यापार की वजह से जो है इनकी वार रुकवाई, और एक बार भी हमारे यहाँ से खंडन नहीं करा जा रहा कि भैया तू कौन होता है कहने वाला। हमने वार रोकी, हमारी आपसी पाकिस्तान सा उसके डीजीएमओ के कहने पर रोकी, या अपने डीजीएमओ के कहने पर रोकी। लेकिन हकीकत जो है वो जब दुनिया को पता चल जाएगी अगर ये बोल देंगे तो। ट्रंप की खिलाफत करने का इनके बस की है नहीं, क्योंकि असली सरकार तो आज की डेट में ऐसा लगता है कि ट्रंप ही चला रहा है। अब वो वादा सच्चा होता नजर आ रहा है, जो इन्होंने नारा दिया था ना, अब की बार ट्रंप सरकार, वो मुझे लग रहा है भारत के लिए दिया था कि ट्रंप ही हमारी विदेश नीति तय करेगा, ट्रंप ही हमारी कूटनीति तय करेगा, ट्रंप ही हमारी युद्ध नीति तय करेगा। और कूटनीति और विदेश नीति का ढोल कैसे पीटते हैं, अब ट्रंप ही हमारे ऊपर दबाव बना रहा है कि रशिया से आपको तेल नहीं खरीदना, वरना आपके ऊपर जो है मैं टैरिफ इम्प्लांट कर दूंगा। यूके वालों को भी धमका रहा है, हमें भी धमका रहा है कि आप रशिया से तेल खरीदोगे तो मैं आपके साथ व्यापार बंद कर दूंगा। तो फिर क्या लगता है कि कहाँ से है हमारे 56 इंची? कहीं से फिर आपको दिखता है कि 56 इंची का सीना हो सकता है? तो जो जरा जरा सी बातों पर डरे जा रहे हैं, क्यों नहीं खंडन करते आप? बार बार मैं 16 दिसंबर 1971 को याद करता हूँ, जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया था। अगले दिन ही 17 दिसंबर को ही इंदिरा गांधी जी सदन में मौजूद थी, और उन्होंने बताया कि हमारा जो टारगेट था, हमने जो करना था वो हमने कर दिया, हासिल करा, ये हमारी उपलब्धियां हैं, ये हमारे लॉसेज हैं। टोटल उन्होंने बताया 3000 सैनिक हमारे शहीद हुए, उन्होंने बताया 3000 सैनिक हमारे शहीद हुए हैं, लेकिन 93,000 को हमने युद्धबंदी बना के उनका आत्मसमर्पण करवाया, ये भी उन्होंने बताया। और उन्होंने बताया कि ढाका अब खुली सांस लेगा, अब ढाका राजधानी बन गया है, वो फ्री है। क्लियर बताया उन्होंने। अगले दिन ही 16 दिसंबर को युद्ध खत्म हुआ था, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करके बांग्लादेश को जन्म दिया था। यहाँ 1 महीने से ऊपर हो गया, 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना हुई थी, और उसके बाद मई में जाके 72 घंटे के लिए ये बात करी गई थी, और 72 घंटे पूरे होने के बाद आपको पता है कि कैसे युद्ध विराम कर दिया गया। क्यों भाई, क्या दिक्कत है आपको, क्या परेशानी है? जब आपके पास सब कुछ है तो बढ़िए ना आगे, करिए उस वादे को पूरे जो आपने जनता से करा था कि पीओके लेके आएंगे। बार बार आप पुरानी सरकारों पे पीओके लेना होता तो अब तक ले चुके होते, उनका तो वोट लेना, पीओके दिखाना है, ये रहा पीओके, हम इसे लेके आएंगे और इसको लेके आएंगे, इसलिए तुम हमें वोट दे दो। सीधी सी बात है, उनका तो साफ उन्होंने अपनी मंशा जाहिर करी दी है कि हमारा मकसद पीओके लेना नहीं है। अगर आपका मकसद पीओके लेना नहीं है तो पूर्ववर्ती सरकारों को आप क्यों बार बार कोसते हो कि आपने पीओके क्यों नहीं लिया, आपने पीओके क्यों नहीं लिया? क्यों इंदिरा गांधी जी को बार बार आप कोसते हो कि जब आपने 93,000 युद्धबंदी को पकड़ रखा था तो आपने पीओके क्यों नहीं लिया? क्यों आप बार बार उनके बाद नरसिम्हा राव जी को कोसते हो? क्यों नहीं कोसना चाहिए ना? फिर तो आप ये मुंह बंद कर लीजिए अपना, और दुनिया को, आप जनता को दिखाना बंद कर दीजिए कि हम पीओके लेके आएंगे, हम पाकिस्तान की नाक में नकेल डालेंगे। और नकेल कैसे डाल रहे हैं? 14 सितंबर को, आगामी 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है। कितनी शानदार यारी दोस्ती है ना भारत और पाकिस्तान की, है ना? एक तरफ तो पाकिस्तान हमारे आतंकवाद फैला रहा है, अभी खुद ही नहीं के शब्द थे, टेरर और टॉक एक साथ नहीं होगी।
आतंक और बातचीत एक साथ नहीं होगी। अब आतंक भी हो रहा है और बातचीत भी हो रही है और साथ में क्रिकेट भी खेला जा रहा है। कितनी दोगले लोग हैं यार, कितने दो रंगे लोग हैं भाई साहब, इनके तो रंग समझ में नहीं आते। कैसे कैसे इनकी क्या हालात है, इनकी समझ नहीं आती इन लोगों की। तो आप नहीं चाहते हैं कि मोदी जी पाकिस्तान को डरा के रखें? डरा के रखना एक अलग चीज होती है सर। डरा के रखना के डरा हुआ तो पहले से ही है। डरा हुआ कब नहीं है पाकिस्तान, ये बता दो। डरा हुआ तो हमेशा रहते हैं। आप उसके ऊपर एक्शन तो लो। जब जनता आपके साथ है, मेरे साथ 50 लोग खड़े हुए हैं, शर्मा जी आप एक्शन लो, और फिर मैं कायरों की तरफ पीछे हट जाऊं, तो फिर मेरा क्या फायदा सर? मेरा क्या फायदा फिर? मैं कहता रहा हूँ भाई मैं चलो मेरे साथ चलो, मैं आज उसे ढा दूंगा, मैं आज उसे गिरा दूंगा, सारे लोग ये जितने मेरे साथ खड़े हैं सब चलेंगे, चलो शर्मा जी। वहाँ जाके जब एंड टाइम पे मैं पहुंचूं, अच्छा भाई तुम जरा खड़े रहो मैं उधर आया, ये मेरा मकसद नहीं था। मेरा तो सिर्फ वोट लेना मकसद था। तो ये फिर जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है ना। अभी ये बिहार की रैली में गरजे थे ना, सबसे पहले पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद कर देंगे, उसे नाको चने चबवा देंगे और उसको हम औकात याद दिला देंगे। इस बार पीओके हमारा होगा। तमाम मीडिया चैनल की तो खैर बात ही क्या करें। पाकिस्तान का कराची हमारे कब्जे में था, इस्लामाबाद हमारे कब्जे में था, लाहौर हमारे कब्जे में था, सेना हमारी वहाँ तक पहुँच गई थी, आसिम मुनीर को गिरफ्तारी दिखा दी थी। बस वो मीडिया का हवा, और इसके अलावा तो वास्तव में तो कुछ है नहीं ना। असलियत क्या हुई? असलियत वहीं की वहीं है। आज फिर से एक चर्चा चल रही है कि जी वो उस वक्त के जो आतंकवादी थे, आज उनमें से 3 को मार गिराया गया। अभी पता चलेगा आने वाले टाइम में वो वेरीफाई होते या नहीं होते। जैसे पहले दिया 4 लोगों की फोटो तो जाहिर कर दी थी, सबको दिखा दिया ये 4 आतंकवादी थे। बाद में बीबीसी ने उसका फैक्ट चेक करा तो पता चला ये तो किसी और आतंकवादी है, वो आतंकवादी थे ही नहीं। इनके स्केच तो उनसे मेल ही नहीं खाते। तो अभी भी आज भी वही हाथ होगा कि वो 3 आतंकवादी मारे गए। इसी तरह से हाफिज सईद को और ये याकूब मेमन को, और इससे पहले 3-4 आतंकवादी कितनी बार मार दिया इन्होंने, कितनी बार मार दिया। हमले में मारा गया, उसके बाद वो पता चलता है फिर निकल के आ गया। वही हालत अब होनी है। टाइगर मेमन को कब से मार रहे थे, टाइगर मेमन के, और उसको आप ये देखिए दाऊद इब्राहिम कब से पकड़ के ला रहे हैं, 2014 से पकड़ के ला रहे हैं दाऊद इब्राहिम को। आज तक आया 11 साल में। हर बार यही खबर चलती है, दाऊद इब्राहिम पकड़ा गया, दाऊद इब्राहिम पकड़ा गया। लेकिन शर्मा जी, आप और पूरा विपक्ष चाह रहा था कि चर्चा हो, क्यों बोले नहीं? राहुल गांधी चुप बैठे रहे और लोग चुप बैठे रहे, बोलना चाहिए था ना। बोल रहे थे, और बोलने में ही आप देखिए कि सत्ता पक्ष ने किस तरह से हंगामा मचाया। और सत्ता पक्ष के हंगामा मचाते ही, शोर मचाते ही, जैसे राजनाथ सिंह जी ने बयान दिया था और गौरव गोगोई ने, उन्होंने बोला था कि किसने रोका। राहुल जी ने भी बोला किसने रोका, बताओ किसने रोका पीओके लेने से। बस उसके बाद इन्होंने शोर शराबा मचाना शुरू कर दिया। और ओम बिरला को आपको पता ही है जी किस तरह से बात करते हैं। ओम बिरला जी ने फौरन सदन स्थगित कर दिया। बस यही चीज़ है। पीओके लेने से किसने रोका? किसी ने नहीं रोका। पीओके लेने से इनकी हिम्मत ने रोका, इनके पास जिगरा नहीं है सर। बात करते हैं ना, वो मुझे बार बार वो सन्नी देओल की फिल्म का एक डायलॉग याद आता है। वो चड्डा वाले के साथ वो उसकी कुछ बहसबाजी हो रही होती है, कुछ वो चाकू या पिस्तौल निकालता है कि ये खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं लेकिन इन्हें चलाने का जिगर जो है वो बाजार में नहीं बिकता। तो वही चीज़ यहाँ मोदी जी के साथ लागू होती है। भाई साहब जिगर कहाँ से लाओगे? हमारे पास कितनी कम सेना थी 71 में, कितनी कम थी। आज के मुकाबले तो चौथाई भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास संचार साधन पूरे नहीं थे, हमारे पास हथियार पूरे नहीं थे। आज के मुकाबले चौथाई थे, उसके बावजूद भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। और अमेरिका जैसी महाशक्ति उस वक्त भी महाशक्ति था, निक्सन ने बोला कि अगर आप नहीं रोकोगे तो मैं 7वां बेड़ा भेज रहा हूँ। खुली धमकी दी थी, खुली धमकी देने के बावजूद भी एक्शन पूरा करा गया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करेंगे। ये जो जिगर होता है ना, ये आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि ट्रम्प के आगे 56 इंच की छाती 56 इंच में बदल गई। 56 इंच में नहीं बदली, 5.6 में। बीच की दशमलव भूल गए। वो दशमलव का आविष्कार भी भारत में हुआ था। देता ना दशमलव भारत को धरती और चांद की दूरी का अंदाज लगाना मुश्किल था। वो दशमलव बीच में लगाना भूल जाते हैं बस। क्योंकि बीजेपी की खासियत क्या है ना, भूखी जनता पार्टी। लोगों के रोजगार खा जाती है, लोगों का भाईचारा खा जाती है, लोगों के अन्न खा जाती है। और सबसे ज़्यादा खाने की इनकी आदत क्या है? क्लिप खाने की और बयान खाने की। बयान कोई कुछ और देता है, ये बीच में खा के बीच में से अपने मतलब का बयान निकाल के उसे वायरल कर देते हैं। तो ये 56 इंच नहीं है, उसके बीच के जो पॉइंट है दशमलव, ये उसे खा जाते हैं, दशमलव को खा जाते हैं, ताकि इनके पेट में कुछ तो जाए, तब जाके कहते हैं 56 इंच। वास्तव में 56 इंच तो दिखाओ सर, 56 इंच का सीना। हम सारे भेदभाव भुला के, सारे मतगत राजनीतिक मतभेद भुला के आपके साथ खड़े थे। 22 अप्रैल को हमला हुआ था, 24 अप्रैल को हमारी कांग्रेस CWC की बैठक हुई। CWC की बैठक में संवेद स्वर में स्वर पारित हुआ, हम सरकार के साथ हैं, हम देश के साथ हैं, पाकिस्तान को सबक सिखाइए। तमाम विपक्षी पार्टी, इंडिया गठबंधन, सब ने एक ही सुर में कहा था। बच्चा, बूढ़ा, जवान, नौजवान, औरत, सब ने एक ही सुर में कहा था, सिखाओ पाकिस्तान को सबक, कर दो इस बार इसको उसका नेता नाबूद। लेकिन हुआ क्या? ट्रम्प साहब आए, लठगाड़ा, व्यापार नहीं करूंगा अगर आपने सीज फायर नहीं करा। आप ट्रम्प को कह रहे हो, राजनाथ जी ने जब स्पष्ट कर दिया कि ट्रम्प का इसमें कोई योगदान नहीं, फिर भी आप तो खुल के कहो ना सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो ना। बैठो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, BBC को बुलाओ, राइटर को बुलाओ, ANI को बुलाओ, PTI को बुलाओ, तमाम इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है। जैसे ट्रम्प सीना ठोक के कह रहा है, वैसे आप भी 56 इंच के वास्तव में अगर हो, 56 इंच के सीना ठोक के करो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और बोलो ट्रम्प का इसमें कोई हाथ नहीं है, ट्रम्प का इसमें कोई रोल नहीं है, जो करा हमने करा, जो करना हमारी सेना ने करा, जो करा हमारे DGM ने करा। बोलो एक बार, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा दो, सदन में आके खुल के बयान दो। बिल्कुल नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। मोदी जी देखना 56 बिल्कुल जी, हम भी यहीं होंगे, आप भी यहीं होंगे।
नहीं होंगे वो, नहीं बोलेंगे वो। शर्मा जी उन्होंने कहा कि सीज फायर रुका नहीं है, जिस दिन पाकिस्तान फिर उंगली करेगा उस दिन फिर मारेंगे उसको। अरे सर, ये तो सालों साल से हम यही बातें सुनते आ रहे हैं, जिस दिन उंगली करेगा फिर मारेंगे, जिस दिन उंगली करेगा फिर मारेंगे। ये वो बंदर वाली बात है कि बंदर घुड़की आता है, बंदर आता है थप्पड़ मार के चलाता है, फिर तुम उसके पीछे भागते हो। बंदर आता है डालों पे कूदता फांदता नीचे आता है, फिर थप्पड़ मार के चलाता है, फिर तुम आगे उसके पीछे भागते हो। अरे कर दो यार, एक बारी मैंने इसका नाबूद खत्म करो ना मामले को। लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है सर। एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाता हूँ मैं आपको, वो आपको याद में पहले भी सुनाई थी मैंने। एक गाँव में एक हकीम था, उसके पास एक वो कसाई आया कि जी साहब मेरी आंख में बड़ी परेशानी है, मेरी आंख में देखो क्या हुआ है। उसने कहा ठीक है, दवाई डाल के उसको ठीक करके भेज दिया। अगले दिन ही वो कसाई दोबारा आया दिखाने के, कल दोबारा आज ये कसाई था वो, तो इसलिए वो हकीम साहब के लिए गोश्त लेके आया। 4-5 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा, रोज आता था दिखाता रहा, रोज आता था दिखाता था, रोज वो गोश्त लेके आता था हकीम साहब के लिए। एक दिन हकीम साहब को जाना पड़ गया गाँव छोड़ के, बेटे को बोल के बेटा वो जो भी आए मरीज आए उनको देख लेना। जैसी वो कसाई आया, उसने देखा जी मेरी आंख में प्रॉब्लम है, उसने गौर से देखा, हड्डी का मामूली सा टुकड़ा उसकी आंख में धंसा पड़ा था। बेटे ने जो है हड्डी का टुकड़ा निकाल दिया और उसे दवाई दे के वापस भेज दिया। अगले दिन हकीम साहब वापस आए, उन्हें कहा लाओ खाना, खाने में वही दाल चावल। अरे आज गोश्त नहीं है, नहीं नहीं आज गोश्त नहीं है। क्यों क्यों आज वो कसाई नहीं आया? कि नहीं सर आज वो कसाई नहीं आया। क्यों सर? वो उसके बेटे ने जवाब दिया कि पापा वो कल मैंने ना ऐसे ऐसे वो आया था दिखाने, उसकी आंख में हड्डी का टुकड़ा पड़ा था, वो मैंने निकाल दिया, ठीक कर दिया, तो अब वो नहीं आएगा। अरे बेवकूफ़ आदमी, उसी की वजह से तो हम एक हफ्ते से गोश्त खा रहे थे। अगर तूने हड्डी का टुकड़ा ही निकाल दिया, वो हमारे पास क्यों आएगा गोश्त देने? तो ये राजनीतिक गोश्त खाने का काम बीजेपी करती है। ना ये पीओ के वापस लेने वाली, ना ये घुसपैठियों को भगाने वाले, ना ये किसी और किस्म का कोई भी काम करने वाले। ये सिर्फ आग जला के रखेंगे। जैसे भीलवर की खिचड़ी थी, आग यहाँ जल रही थी, खिचड़ी वहाँ थी। आग जल रही है, खिचड़ी बन रही है, आग जल रही है, खिचड़ी बन रही है, आग जल रही है, खिचड़ी बन रही है। 2 करोड़ रोजगार देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, सब किसानों की आय दुगनी करेंगे, और उसके बाद क्या कहता, काला धन वापस लाएंगे, 15-15 लाख सबके खाते में आएंगे। सब चीजें आएंगे आएंगे आएंगे। जब तक वो देते रहेंगे, गोश्त खाते रहेंगे। जिस दिन इनका गोश्त बंद हो जाएगा, जिस दिन सरकार बदली उसी दिन इनका गोश्त बंद हो जाएगा, तभी इन्हें पता चलेगा आटे दाल का भाव। शर्मा जी कितने एयरक्राफ्ट गिरे, कितनी सेना उधर की मारी गई? जी जी, जितनी मारी गई, ज़्यादा से ज़्यादा मारी गई, हमें बहुत अच्छी बात है। खुल के जानकारी देना हमें कि हमने उनके कितने लोगों को मारा। वो कहते हैं हमने 9 एयरबेस तबाह करे, हमें बहुत खुशी है। हमें देखिए, जो हमारे दुश्मन है उसको हम माकूल जवाब दे रहे हैं, उसे मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, हमें इस बात की बहुत खुशी होती है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो पीछे ट्रंप ने भी कहा कि एयरक्राफ्ट गिरे, 5 एयरक्राफ्ट गिरे। अब वो 5 एयरक्राफ्ट किसके गिरे? ट्रम्प का या क्या हाँ। दोनों ट्रम्प का जब साफ हो गया तो अब ट्रम्प बाद में फिर ला रहे हैं। क्यों बोल रहा है वो बीच में चौधरी? जब अगर हमारा ही मसला है तो वो बीच में चौधरी क्यों बन रहा है? उस चौधरी को जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? एक तरफ आपके विश्व गुरु, अभी एक देखिए सबसे हंसी की बात मैं आपको बताता हूँ। अभी 2 दिन पहले एक वो अप्रूवल रेटिंग जारी हुई है, जिसमें मोदी जी को 75% रेटिंग के साथ विश्व गुरु माना गया है कि 75% लोग जो है मोदी जी को पसंद करते हैं। अब दुनिया की आबादी आज है कम से कम 825 करोड़। उस 825 करोड़ में वो एक मॉर्निंग कंसल्ट नाम की संस्था है, जो उसके आंकड़ों के हिसाब से अगर हम चले तो वो 5000 लोगों पे सर्वे करती है, सिर्फ 5000 लोगों पे। उन 5000 लोगों में से अगर 3000 या 3500 लोगों ने मोदी जी के पक्ष में बोल दिया, तो इसका मतलब मोदी जी 75% अप्रूवल के रेटिंग के साथ अप्रूव हो गए। 825 करोड़ की आबादी में, और मात्र 5000 लोगों से सैंपल सर्वे लिया जाए। वो सैंपल सर्वे जितने लोग यहाँ खड़े हैं, खुला चैलेंज देता हूँ, किसी के पास कोई मॉर्निंग कंसल्ट का कोई फोन आया हो तो बता दीजिए। एक वो हर बार एक झूठी सी जारी कर दिया था, अरे मोदी जी तो 75% रेटिंग के साथ विश्व गुरु हैं। भाई 75% रेटिंग के साथ विश्व गुरु तो दिखाओ ना विश्व गुरु वाला काम। बार बार नेहरू जी को कोसते हो कि अक्साई चीन दे दिया, क्योंकि नेहरू जी ने कहा था कि बंजर जमीन है। आप नेहरू जी को कोसते हो, आप लेके आओ, दिक्कत क्या है? लाओ ना, हम तब आपको मानेंगे कि हाँ पर नेहरू जी से आगे हो। एक चीज़ आजकल और रोज प्रचारित करी जाती है, लगातार शासन करने में मोदी जी ने इंदिरा गांधी जी को पीछे छोड़ा। वही दिखा रही है, इंदिरा गांधी जी को पीछे छोड़ दिया, जबकि इंदिरा जी का शासन 5500 दिनों का था करीब करीब। मोदी जी ने भी 4078 दिन ही पूरे करे हैं। 11 साल के बाद वो दोबारा से रिलेक्ट हो गए, बीच में गैप आने के बाद दोबारा आई थी। आप दिखाइए, आप उनसे बराबरी तो कर रहे हैं, उनके जैसी एक बराबरी हमें भी करके दिखा दीजिए। जाके पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे, इस बार आप भी पाकिस्तान के 4 टुकड़े करा दीजिए। कराची, सिंध, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में सिंध और ये लाहौर कर दीजिए, इस्लामाबाद को अलग अलग। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन आपने राजनीतिक गोश्त खाना है, इसलिए इस मुद्दे को जिंदा रखेंगे।